स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं एक्टिव टू पैसिव। क्या सीखेंगे? एक्टिव टू पैसिव आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में आएगा और टॉपिक आपका है एक्टिव टू पैसिव। इसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस आपका है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, राइट। ये हमारा टेंस है। अब इसको हम देखें कैसे बनाएंगे। हाउ वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो देखिए जैसे आपने लिखा, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर आपको नोट करा दें। तो इसमें क्या लिखना है? आपको लिखना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस आपको बीइंग लिखना है प्लस आपका B3 दिया है प्लस बाई प्लस आपका सब्जेक्ट, राइट। इसको हम चेंज करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे आइए देखिए। ये ध्यान दीजिएगा, हैज का प्रयोग जो है सिंगुलर होने का, सिंगुलर ऑब्जेक्ट होने का। हैव का प्रयोग जो है आपका प्लूरल और ऑब्जेक्ट होने पर। प्लूरल ऑब्जेक्ट कर सकते हैं यहाँ, इसके अनुसार हमें इस्तेमाल करना हो। आइए देखते। जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल में, आपने लिखा राम हैज करिए, राम हैज डन और हिज वर्क लिखा हुआ है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आपको लिखना है, ये हो जाएगा आपका हिज और वर्क आपने कर दिया। हैज है में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप यहाँ पर हैज इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको बीइंग लिखना है, बीइंग। फिर आपको B3 चाहिए, B3 ऑलरेडी दिया गया होता है, डन हो जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है बाई। अब बाई के बाद सब्जेक्ट चाहिए, राम उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। सॉरी। तो आप इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। आइए देखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने लिखा और वी हैव रिटन और लेटर। अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट चाहिए और लेटर दे दिया गया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेटर। उसके बाद हैज और है में से कोई सा एक सिंगुलर है तो आप हैज इस्तेमाल करेंगे, बीइंग लिख देना है उसके बाद। और देखिए B3 चाहिए, आपका रिटन दे दिया गया है तो रिटन हो जाएगा। बाई चाहिए तो आप यहाँ पर बाई लिखेंगे और सब्जेक्ट को भी जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए ऑब्जेक्टिव फॉर्म बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? अस। वी का क्या हो जाता है? अस। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं कोई नेगेटिव सेंटेंस। जैसे आपने लिखा सी हैज नॉट completed her work, राइट। अब देखिए इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, हम इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। क्या लिखा है?
हर वर्क दिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप हर वर्क लिखेंगे, हर वर्क हो जाएगा। आपका सिंगुलर है ये, तो हैज का इस्तेमाल कर देंगे आप। बीन चाहिए तो बीन करेंगे। B3 चाहिए, इसमें क्या दिया है, कंप्लीटेड, लेकिन ध्यान दीजिएगा नॉट लिखा है, तो हैज के बाद यहाँ पर जो आपको नॉट कर देना, हैज नॉट बीन हो जाएगा। B3 चाहिए तो कंप्लीटेड आपका दिया ही है। और इस तरीके से आपका अब यहाँ पे रिप्लेस होगा C, तो यह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बाई के बाद जो है आपका ये बाई कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे आपने लिखा मोहन हैज और बॉट, BOUGHT बॉट, इसको कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट चाहिए, आपको अबुक लाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे अबुक। अब उसके बाद आपको हैज है में से कोई सा एक सिमिलर है तो हैज कर देना है, राइट। इसको निगेटिव पर लेते हैं, यहाँ पे आप नॉट लगा दीजिए, नॉट। हैज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ लगा दिया, अब सिमिलर है तो हैज लगा दिया आपने। अब ये सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें नॉट लिख देना है आपको, उसके बाद बीन लिख देना है। B3 चाहिए, ऑलरेडी B3 दिया गया, B3 हो जाएगा। उसके बाद आप बाई इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट चाहिए मोहन, तो मोहन इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव का। तो जैसे आपने इंट्रोगेटिव में करेंगे, आपको कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा हैज सी डन हर वर्क, राइट। इसको चेंज करना है, तो देखिए हैज दिया है, यानी यह हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमें क्या करना होता है कि यही हैज है जो ऑब्जेक्ट से पहले लेना है। क्या करना है, ऑब्जेक्ट से पहले। तो देखिए आपका जो हैज दिया है, हम सब पहले सब्जेक्ट को देख लेंगे और इसको यहाँ पर, राइट। आप देखिए यहाँ पे आपको शंका हो रहा होगा, तो हम इसको बड़ा नोट कर देते हैं। जैसे आप इंट्रोगेटिव आप देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका हैज हैव कर दीजिए, फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आपका बीन हो जाएगा, राइट। ये आपका बीन। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर जो बता रहा है कि सबसे पहले हैज या हैव इस्तेमाल करना है। तो हम जब ऑब्जेक्ट को लाएंगे ही, वर्क दिया है हर वर्क, तो देखिए हमारा जब हर वर्क आएगा, जैसे मान लीजिए हमने नोट कर दिया हर वर्क हो गया, तो हर वर्क जो हम यहाँ पे लाए हैं, तो ये सिंगुलर के हिसाब से हैज है में से कोई सा एक लिखना है। तो सिंगुलर है तो आपका हैज हो जाएगा, यानी हैज है में से कोई एक होगा, सिंगुलर है तो ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट आपने कर दिया, बीन, उसके बाद बीन दिया गया है तो आप बीन कर देंगे, और B3 चाहिए आपका, तो क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद हम बाई करेंगे, और बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसमें सी दिया तो उधर ले जाएंगे, तो ये कितना क्या हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट रूप में कन्वर्ट होगा, तो सी का जो है आपका हल हो जाता है क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या बन गया, पैसे की आपका एप्लीकेशन। इस तरीके से बना सकते हैं। दोबारा समझिए, ऐसे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव को हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर जो नोट हमने किया है इसको फॉलो करना है। हैज है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क, हर वर्क में सिंगुलर है, हैज लगा दिया आपने, ऑब्जेक्ट खोल दिया। अब ये आपका बीन कर देना है, B3 चाहिए, बाई कर देना, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ जो सब्जेक्ट दर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है।
इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आइए हम कुछ और ज्ञान पे लेते हैं। जैसे आपने लिखा हाउ हैव और दे डन दिस वर्क, राइट। अब इसको चेंज करना है। तो देखिए हमारी सेंटेंस HW से शुरू हो गई और इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ड दिया था, लेकिन ये किससे शुरू हो गया? WH वर्ड से। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। हाउ का चेंज नहीं होता, हु का बाई हुम हो जाता, लेकिन इसको हम चेंज नहीं करते। तो आप यहाँ पर हाउ का हाउ कर देंगे। अब इसके बाद है में से कोई सा एक लगाना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ही है जैब लगेगा। दिस वर्क लिखा है, ये सिंगुलर है, तो आपने यहाँ पर हैज कर देना है, यही हैज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए क्या है? दिस वर्क, तो ये हो जाएगा आपका दिस वर्क। उसके बाद आपको बीन दिया गया है, तो बीन कर देंगे। और फिर B3 चाहिए, B3 इसमें क्या दिया है? डन, तो डन करेंगे। उसके बाद आपका बाई चाहिए, सब्जेक्ट इसमें क्या दिया गया है? दे, तो दे का जो है आपका देम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, राइट। ये आपका है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए आइए और क्वेश्चन देते हैं WH वर्ड पर। जैसे आपने लिखा who has seen है the wind। अब देखिए इसको कैसे आप चेंज करेंगे पैसे वाइज में। तो देखिए मैंने बताया है कि जब हु दिया हो तो हु, तो इसको बाई हुम में आप चेंज कर सकते हैं। इसमें बाई हुम में, तो हु दे दिया गया है, तो इसको हम बाई हुम में चेंज कर देंगे। किसको? हु को। बाकी अब इसको चेंज करना, यहाँ पे आपका हैज चाहिए था, हु हैज सीन द विंड, तो हु को बाई हुम हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हैज दिया है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार ये लगेगा। हैज है में से कोई सा एक, तो द विंड जब यहाँ पे लिखेंगे तो उसके अनुसार हैज है में से कोई सा है। द विंड क्या है? सिंगुलर, तो हैज लिखेंगे अपने। उसके बाद द विंड हो जाएगा, द विंड। उसके बाद आपका देखिए ऑब्जेक्ट हो गया आपका, बीन चाहिए तो बीन आपने कर दिया। उसके बाद आपको बाई लगाना, तो बाई ऑलरेडी लगा हुआ है। सब्जेक्ट चाहिए, इसमें ऐसा कुछ वर्ड दिया है या नहीं दिया है, तो देख लेते हैं। ऐसा कुछ वर्ड नहीं आ रहा है, यानी सारे हो गए, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ये हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा? बाई हुम हैज द विंड और बीन। लेकिन एक वर्ड छूट रहा है, क्या चीज? B3 छूट रहा है इसमें। तो सीन जैसे दिया गया आपको, इसको सीन इस तरीके से कर सकते हैं और कुछ बचा नहीं, क्वेश्चन कर देंगे। बाई हुम हैज द विंड बीन सीन, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए थैंक यू।